हेलो गाइस, मेरा नाम यासिर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मैथ्स। अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको मैथ्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। बेसिक से कहने का मतलब है दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। जीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक आपको ले जाऊँगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स का पहला पार्ट। देखिए दोस्तों, मैथ्स को हल करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहला फैक्ट है हमारा, किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तब गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, किसी संख्या में जीरो से गुणा होए तो जब भी हमारा आंसर ज़ीरो आता है, और ज़ीरो में किसी संख्या से गुणा होए तब भी हमारा आंसर जीरो ही आता है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स है वो देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है, 4 की गुणा हमने ज़ीरो में करा तो क्या आया? ज़ीरो आया। या फिर आप कर लो 0 की गुणा 4 में, तो जब भी हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। ठीक है दोस्तों, 8 की गुणा 0 में करेंगे, फिर 0 की गुणा 7 में, फिर उसकी गुणा 6 में, इसका आंसर भी हमारा ज़ीरो ही आएगा। वो कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम 8 की गुणा 0 में करेंगे, तो 8 की गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 0 की गुणा 7 में करेंगे तब भी ज़ीरो, फिर उससे ज़ीरो आ जाएगा, तो फिर उसकी गुणा 6 में करेंगे तब भी ज़ीरो। तो दोस्तों, ओवरऑल जब भी एक ज़ीरो आ जाए गुणा में कहीं पे भी, चाहे वहाँ पर फिर उसके बाद 1,00,000 हो गुणा में, चाहे कुछ भी हो, तो अगर हमारा ज़ीरो बीच में आ जाए तो उसका आंसर हमारा शून्य आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, दूसरा फैक्ट्स देखते हैं। तो दोस्तों, दूसरा फैक्ट्स है हमारा, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है, यानी कि जो हमारा आंसर आता है वो हमारा जीरो ही आता है। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल है वो देखते हैं। जैसे शून्य में हमने 7 से भाग दे दिया तो उसका आंसर क्या आया? ज़ीरो। 49 को हम शून्य में हमने 49 को भाग दे दिया तो क्या आया? ज़ीरो आया। शून्य में हमको 139 से भाग दिया तब भी हमारे पास क्या आया? ज़ीरो ही आया। अगर दोस्तों हम शून्य में 1,00,000 से भी भाग दे देंगे तब भी हमारे पास आंसर शून्य ही आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे दूसरा फैक्ट्स भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, तीसरा फैक्ट्स देखते हैं हम। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। दोस्तों, इस फैक्ट को ध्यान से समझना, ये इम्पोर्टेंट है, मैथ्स के प्रश्नों में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी होता है। जैसे ये कोई संख्या यानी कि ए, जैसे कोई संख्या है, इसको हम शून्य से भाग दे रहे हैं तो हम जीरो से भाग नहीं दे सकते, यानी कि इसका आंसर हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, भागफल हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 0 में हमने 17 से भाग दे दिया तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। जैसे 8 में हमने 0 से भाग दे दिया तो तब भी हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। जैसे हमने 748 में 0 से भाग दे दिया तो तब भी हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, जैसे हमने 1,00,000 में 0 से भाग दे दिया तब भी हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप तीसरा फैक्ट्स भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं चौथा फैक्ट्स की तरफ। चौथा फैक्ट्स है हमारा, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। किसी संख्या की घात अगर 0 हो यानी कि शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, a की पावर 0 का मान हमारे पास 1 है, यानी कि a की घात शून्य है, 0 है, तो इसका मान हमारे पास 1 हो जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है, 17 की घात 0 का मान हो जाएगा 1। ऐसे ही हमारे पास 5 की घात 0 का मान हो जाएगा 1। ऐसे ही हमारे पास 488 की पावर शून्य का मान हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, कुछ भी हो, 1,00,000 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, उसकी घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों देखिए, अब करते हैं हम पाँचवा फैक्ट्स। दोस्तों, पाँचवा फैक्ट्स है हमारे पास, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हमने कोई ए संख्या मान ली, इसको इसी ए से हम ए को ही भाग दे रहे हैं तो हमारे पास भागफल 1 प्राप्त होता है, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 1 आएगा। वो कैसे दोस्तों? ए से 1 कट जाएगा। ए से 1 कितनी बार में कटेगा? 1 बार में, तो दोस्तों हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, 172 को भाग करना है 172 से, तो हमारे पास आंसर आया 1। 172 एकम 172, 172 एकम 172, 1/1, उस 1/1 को हम लिखेंगे 1।
ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे पास 25 से 25 को भाग देंगे तब 1 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब भी हम 0 से 0 को भाग देंगे तो हम उसे फाइंड नहीं कर सकते, यानी हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते, नॉट डिफाइंड। दोस्तों इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम यानी कि पार्ट 2 में हम आपको सिखाने वाले हैं जोड़ घटा गुणा भाग। दोस्तों उस पार्ट को आप ज़रूर देखना।